रामकृष्ण परमहंस जी से सैकड़ों लोग मिलने आते थे। उनके बहुत शिष्य थे, लेकिन जब भी रसोई में कुछ बनता तो वो सभी शिष्यों को छोड़कर दौड़े दौड़े रसोई की ओर चले जाते थे। इस पर शिष्यों ने एक बार उनसे कहा कि गुरुजी, सब लोग बैठे होते हैं और आप इतने बड़े सन्यासी होकर इस तरह खाने के प्रति मोह दिखाते हैं, इससे आप बहुत असभ्य लगते हैं। रामकृष्ण जी की पत्नी शारदा जी ने भी यही कहा कि खाने के प्रति इतना मोह इतने बड़े योगी को शोभा नहीं देता। रामकृष्ण जी ने कहा, मैं मजबूर हूँ। मैंने जीवन के सारे शौक, सारे मोह का त्याग कर दिया है। अब मैं अंदर से बिल्कुल खाली हो चुका हूँ। इसीलिए मैं ज़बरदस्ती खाने का मोह बचा कर रखा हूँ, ताकि तुम सबके लिए कुछ दिन पृथ्वी पर शरीर रूप में और जीवित रह सकूं। जिस दिन मैं खाने का मोह खत्म कर दूंगा, समझ लेना 3 दिन बाद मेरा शरीर पूरा हो जाएगा। उस दिन रामकृष्ण जी की बातों को ना उनकी पत्नी ने गंभीरता से लिया और ना ही उनके शिष्यों ने। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब उनकी पत्नी शारदा उनके कमरे में भोजन की थाली लेकर गईं तो उन्होंने खाने की ओर देखा ही नहीं। शारदा को उनकी वर्षों पहले कही बात याद आई और उनके हाथ से खाने की थाली गिर पड़ी और वो रोने लगी। रामकृष्ण जी ने कहा, अब विलाप करने से कोई फायदा नहीं। इसके ठीक 3 दिन बाद रामकृष्ण जी ने शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, मौन और ध्यान पद्धति से व्यक्ति जीवन में ऐसी ऊंचाइयों को छूता है जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे व्यक्ति को अपना पूरा भविष्य पता होता है। उसका शांत मन बेमतलब बहने वाली ऊर्जा को बचाता है और उसकी बुद्धिमत्ता और उसके पावर को बढ़ाने में उसकी मदद करता है। अगर आपको सच में ऊंची बुद्धिमत्ता का जीवन चाहिए तो हर दिन योग और मेडिटेशन ज़रूर करें। धन्यवाद।